नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह डर गए थे। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दे, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया और बैठक में पहुंचे विदेश मंत्री और जनरल बाजवा ने यह डर जाहिर किया था। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सेना और सरकार पर हमेशा आरोप लगाने वाले और सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी अब पाकिस्तान की ही सुन ले। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगे रहने का आरोप लगाया। नड्डा ने यह भी कहा कि लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तानी सांसद के कबूलनामे के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बाकायदा देखिए एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी रही, कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही, हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक राफाल न मिल सके। लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप बोल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है, साथ ही साथ शाकिब तनवीर वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ है। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल यहां पर शाकिब तनवीर आपसे। शाकिर, जिस तरीके के बयान संसद में दिए गए पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक की तरह, इसे किस तरीके से आप लेते हैं और ये मानते हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है? देखें, जो अयाज सादिक साहब का बयान है, इसके जो हवाले से मैं पहले बता दूं, एक तो आपने जो उनका क्लिप प्ले किया है वो आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि अगर आप आगे क्लिप प्ले करती तो आपने अगली ही लाइन में वो ये कह रहे हैं कि हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, बट शाह महमूद कुरैशी साहब ने वैसे ही बात की। बट मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की होगी। और क्यों उन्होंने बात की होगी? क्योंकि ये एक डोमेस्टिक मैटर था। आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो अपोजिशन पार्टीज को आपने मनाना था, आपने उनको ऑन बोर्ड लेना था। हम अगर वापस जाए उस दिन जिस दिन ये सब हुआ, तो आपको याद होगा कि जो सऊदी जो है वजीर आदिल अल जुबैर, वो पाकिस्तान आए थे और उनका बहुत अहम रोल था इसके अंदर। तो ये कहना कि जो है वो पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि भारत जो है वो हमला कर देगा, मेरा नहीं ख्याल किया ठीक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के हमले से इतना डरता होता तो शायद वो पहले अभिनंदन के जहाज पे भी हमला ना करता, क्योंकि एस्केलेशन करना तो पाकिस्तान के जो है वो हक में नहीं है। और अगर आप किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट से पूछें तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से यही रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को उस लेवल पे एस्केलेट किया जाए जहां पे जो है वो न्यूक्लियर हथियारों की बात हो सके। तो मैं नहीं समझता कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात थी इसके पीछे कोई वजन था। उन्होंने सिर्फ अपोजिशन को मनाने के लिए, जैसे आपने खुद बताया कि आपके बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जो है वो ऐसी सियासत होती रहती है, तो ये एक सियासी स्टेटमेंट था, एक इंटरनल डोमेस्टिक जो है पॉलिटिक्स के लिए था। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई जो है पाकिस्तान के पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होगी कि ये क्या कह रहे हैं मालूम है? इसको ट्रांसलेट करो उर्दू या नॉर्मल हिंदी में तो ये कह रहे हैं कि सियासत के लिए पाकिस्तानी सियासतदान झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं। तो ये तो भैया लेवल है
कि एस्केलेट करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था, तो हम तो मालूम है एस्केलेट करने के औकात नहीं है, इंटरेस्ट में क्या रहने की बात है। सऊदी अरब के आदमी वहां था तो उसने उनको बता दिया होगा कि भाई उन दिनों सऊदी अरब से ही खाना पीना आता था ना इनका, कि साहब अगर आपने हम इस तरह की कोई बदअखलाकी की, उन्होंने हिंदुस्तान ने हमला किया, कि हिंदुस्तान की सऊदी अरब से बहुत अच्छी दोस्ती है, ये ध्यान रखने की बात। प्राइम मिनिस्टर और सलमान के अच्छे संबंध हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के और उनके, तो उन्होंने उनको साफ साफ बता दिया